पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की काफ़ी सारी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। एक तो वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को, साबिक वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। और दो तीन आज फैसले किए गए हैं। एक तो ये फैसला किया गया है कि इमरान खान की नाअहली के लिए वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दूसरा, इमरान खान का नाम ECL पर डाला जाएगा। तीसरा, जो ममनुआ प्लस फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उस पे FIA भी हरकत में आ गई है, आ ही जाएगी चंद एक दिनों में। और खबरें ये भी आ रही थी कि जो फाइनेंशियल हवालों से जो घपले हुए हैं, जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं, उसमें FIA कार्रवाई करेगी उस डोमेन के अंदर। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एक क्रैकडाउन होगा, ऑपरेशन होगा। ना सिर्फ उनके खिलाफ केसेस खुलेंगे बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। यहाँ तक कि कल इलेक्शन कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज का प्लान कर रखा है, तो हुकूमत ने रेड जोन को सील कर दिया है और रेड जोन में किसी भी किस्म का इज्तिमा, किसी भी किस्म का मजमा, हुजूम इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ यह है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जानिबदार है, गलत है, झूठा है। और यहाँ तक कि आज बल्कि कल से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौकिफ भी अपना लिया कि इलेक्शन कमीशन ने दो फैसले जारी किए। एक जो पहले मीडिया को दिया गया उसमें आखिरी लाइन शामिल नहीं थी, बाद में जो वेबसाइट पे डाला गया उसमें आखिरी लाइन बाद में शामिल कर ली गई, जिसमें लिखा गया कि वफाकी हुकूमत को रेफरेंस भेजा जाएगा। इसका इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया, वो आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन इसी चीज को इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने टेकअप भी किया। इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दो फैसले जारी किए हैं और एक रिपोर्ट बाद में शामिल की है, जारी की है, जो कि शायद किसी और के कहने पर यह शामिल की गई है या जारी की गई है। तो ये बड़े इल्जामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ECP पर, जिसका ECP ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कतई नहीं है, हमने एक ही फैसला जारी किया है और ECP के ऊपर ये गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, इमरान खान क्या नाअहल होंगे? क्या इमरान खान गिरफ्तार होंगे? क्या वाकई इमरान खान का नाम ECL पर डाला जाएगा? ये बड़े अहम सवालात हैं। और अगर कल इलेक्शन कमीशन के सामने PTI एहतजाज करना चाह रही है तो ये उनका जमहूरी हक है, ये उनका बुनियादी हक है। इससे आप रोक कैसे सकते हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने खुद भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किए हैं, जिनको इमरान खान की हुकूमत ने कतई नहीं रोका था, जो कि रेड जोन में ही हुए थे। फुटेज भी आप इस वक्त स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे हैं। तो ये वो सारे सवालात हैं जिनके आज प्रोग्राम में जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए मुस्लिम लीग नून की मरकजी सरकर्दा रहनुमा MPA हैं पंजाब में हिना परवेज भट्ट साहिबा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की एक और जमात, वहां से मरकजी सरकर्दा रहनुमा और सिंध में सूबाई वजीर हैं सैयदा शैला रजा साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। और मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा MPA हैं और पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं बराए इत्तलात नदीम कुरैशी साहब। हिना परवेज भट्ट साहिबा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगी, क्या आप लोगों ने वाकई इमरान खान को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है? क्या इमरान खान को नाअहल वाकई आप लोग करवा लेंगे? क्या कल उनका नाम ECL पर डाला जा रहा है? और क्या आप लोग इमरान खान को गिरफ्तार भी करेंगे? हिना परवेज भट्ट साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन को सैल्यूट करूंगी कि उनको बहुत कोशिश की PTI ने, इमरान खान ने और उनके बहुत से ऐसे रहनुमा ने जिनने अटैक करने की कोशिश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, और हमारी इलेक्शन कमीशन एज अ इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने उसको ब्लैकमेल करने की, प्रेशराइज करने की बहुत टैक्टिक्स की। लेकिन उन्होंने कल जो फैसला दिया वो कानून और लॉ के तहत बहुत तो अच्छा। जब आप लोग इलेक्शन कमीशन को, जब आप लोग एहतजाज करते थे, जब आप लोग एतराज करते थे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन पे हमला नहीं होता था?
देखिए गरीदा, अभी आपको पता है 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस का रिजल्ट आया। उसमें PMLN जो है वो हम कोई काफी ऐसी सीट्स हारे जिसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने कोई इलेक्शन कमीशन पे ये नहीं कहा कि उन्होंने धांधली की, हमने यही कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। तो मैं यही कहूंगी कि एज आपको भी ये पता है कि आप चाहे इलेक्शन कमीशन से क्या इनको प्रॉब्लम शुरू हुई, इलेक्शन कमीशन ने अपना जो असर्ट करने की कोशिश की, चाहे वो डस्का का इलेक्शन हो, चाहे वो ये फॉरेन फंडिंग का इन्हें फैसला देना हो, या ये जो बाई इलेक्शन, तो इस चीज को हम सबको उनको सल्यूट करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर पार्टी वी बिलोंग टू। अगर हमारे मुल्क के अदारे अच्छे काम करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, अपने आप को असर्ट करते हैं अपनी कानूनी हद में रह के, तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। ये आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बारे में भी यही ख्यालात रखते हैं आप लोग? देखिए बिल्कुल गरीदा, मैं सारी इंस्टीट्यूशंस, जो भी इस्टेब्लिशमेंट की, जितनी भी हमारे मुल्क की इंस्टीट्यूशंस, उनको रिस्पेक्ट भी करती हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हदूद दी हुई है उनके अंदर एज लॉन्ग एज वो काम करे बहुत अच्छा। बस सुप्रीम कोर्ट में हमें ये था कि एक फुल बेंच होना चाहिए, और अगर हमारा ये लेकिन जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई वो सबके सामने है। चले खैर, बहरहाल सवाल मेरा यह था कि क्या आप लोग कल वाकई इमरान खान का नाम ECL पे डालना चाह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं जाना नहीं चाहता। मैं कह रही थी वो तो मुल्क से बाहर जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि लीडर तो किसी और के मुल्क से भागते हैं, मैं तो पाकिस्तान में रहूंगा। देखिए पहली तो बात है कि जो कानून के अंदर मैं इसीलिए ना, ये आपने भी शायद देखा होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002, कल तक तो इनके लोग पहले तो फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग में डिफरेंस नहीं बता सकते थे। तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि इन लोगों ने फॉरेन एडेड फंडिंग जो है वो ली है, प्रोहिबिटेड भी है और फॉरेन फंडिंग भी है। अच्छा। और क्यों इलेक्शन कमीशन ने, मैं वही इसलिए आपको बता रही हूँ कि देखिए इसमें 2 क्लॉज है। एक क्लॉज नंबर 6 है जिसमें लिखा हुआ है कि आप कंपनी से, चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो चाहे वो लोकल कंपनीज हो, कंपनी से पैसे नहीं ले सकती पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स अगर फॉरेन नेशनल्स हो। तो इनने 350 ऐसी कंपनीज हैं जिनसे PTI ने फंडिंग भी ली है, और 34 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कोई भारतीय शहरी है, कोई इजराइली है, कोई US है। तो ये क्लियरली मैं वही कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। अच्छा, ये फैसले की तफसीलात पे जरा आगे चल के बात करेंगे। मेरा जरा टू द पॉइंट एक सवाल। तो मैं बड़ा क्लियरली आपको बात करूं कि ये इलेक्शन कमीशन का उन्होंने जब ये अपना फैसला दिया तो उन्होंने फेडरल हुकूमत से कहा कि ये पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी है, तो इसमें अब आपके ऊपर आता है कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक कि कोई भी ऐसी पार्टी हो जो फॉरेन एड ले और उस फॉरेन एड की जगह की वजह से हमारी मुल्क की इंटेग्रिटी, हमारे मुल्क की सालमियत या कोई भी रीजन हम कह सकें, अब इसको तो और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना। खुदा न खास्ता आप देखें कि 2014 में जब इन्हें धरना दिया तो चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट क्यों स्टॉप किया गया, क्यों लास्ट 3.5 ईयर्स में CPEC के प्रोजेक्ट्स खत्म किए गए, क्यों इन द लास्ट 3.5 ईयर्स इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया गया, क्यों इतनी पोलराइजेशन हुई सोसाइटी में, क्यों इन्होंने अदारों को इतना अटैक किया। तो ये तो बड़ा एक लंबा क्वेश्चन है। तो इस पे अब ये बात आती है कि देखिए नॉट ओनली इन्होंने प्रोहिबिटेड फंडिंग ली, इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली, और फॉरेन फंडिंग के थ्रू इन्होंने मुल्क में इंतशार क्रिएट करने की जरूरत की। तो उसके लिए हमें इनके नाम ECL पे भी डालने, जितने लोग इनके साथ एसोसिएटेड है वो भी डालने पड़ेंगे। और आपने जहां तक बात की कि देखिए इनको, आपको पता है कि लॉन्ग मार्च से पहले इन लोगों ने कहा कि खूनी मार्च होगी। अभी भी राना सनाउल्लाह ने इनको प्रोटेस्ट करने से नहीं रोका, इन्होंने सिर्फ कहा है कि इनकी जहां तक प्लान है वो है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे अटैक करना है। तो उस तरह का अटैक हम मुल्क में नहीं होने देंगे। लॉन्ग मार्च पे आपने देखा कि इनने किस तरह, अच्छा, यानी कि आप एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बात कर रही हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कल रेड जोन में किसी को नहीं आने दिया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो रेड जोन में ही है इस्लामाबाद में। तो ये आप एक डिफरेंट बात कर रहे हैं। ये क्यों कहा? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इन लोगों की कि ये इलेक्शन कमीशन पे अटैक करेंगे। तो हमने मुल्क को प्रोटेक्ट करना है, हम कभी भी रेड जोन में जो है इन लोगों को नहीं। एक मिनट जरा यहाँ पर प्रोड्यूसर साहब जरा वो चलाएं विंडो में लेके, सिर्फ हिना परवेज भट्ट साहिबा को और मुझे लेके, और जरा वो दिखाएं फुटेज। हिना साहिबा तो नहीं देख सकती लेकिन चले
व्यूअर्स हमारे देख लें वो फुटेज कि आप लोगों ने 2021 में, जनवरी 2021 में आप लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया था। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत भी ये स्टैंड ले सकती थी कि जी आपके बारे में रिपोर्टें हैं कि आप हमला करने जा रहे हैं। बड़ी सख्त किस्म की आप लोगों ने वहां पे गुफ्तगू की थी। खान जी फुटेज देख रहे हैं जी, हिना साहिबा आप तो नहीं देख सकते लेकिन हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं फुटेज जहां पे मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं। इमरान खान ने तो आप लोगों को एहतजाज करने से नहीं रोका था। यहाँ पर देखिए, हमने कभी ये कहा भी नहीं कि हम खूनी मार्च करेंगे। खुदा न खास्ता हमने किसी कांस्टेबल पे अटैक भी नहीं किया। हमने पेट्रोल बम लेके या केपी के सूबे को फेडरल के अगेंस्ट भी खड़ा नहीं किया। इमरान खान साहब ने तो खुद हिना साहिबा आपके सियासी हरीफ की हुकूमत थी ना, वो कह सकता था कि जी मेरे पास भी रिपोर्ट्स है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन पे हमला करने आ रहे हैं, और बड़ी सख्त तकरीरें की थी वहां पे मरियम नवाज साहिबा ने, मौलाना साहिब ने। देखिए, हमने हमारी हिस्ट्री, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। हमने कभी हमला नहीं किया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि इन्होंने खूनी मार्च, शेख रशीद का अपना बयान है कि खूनी मार्च होएगा, इमरान खान का अपना बयान है कि लॉन्ग मार्च की पुरानी बात हो गई। इलेक्शन कमीशन के सामने आप लोगों ने भी एहतजाज किया था। मुझे जहां तक आईबी की जहां तक रिपोर्ट्स है, इनकी क्लियरली पूरा प्लान है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक करना है। चलें, इसका कुरैशी साहब से जवाब ले लेंगे। ठीक है, हम इनको बिल्कुल इस पे नहीं, ठीक है, मेरे पास एलोकेट किया, वहां जाके अपना प्रोटेस्ट करें। ठीक है, मेरे पास बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हैं, आई हैव टू इंक्लूड देम इन द डिस्कशन एज वेल। जो आपके इल्जामात हैं नदीम साहब उसका जवाब दे देंगे, लेकिन शहरज़ा साहिबा अब आप लोग हुकूमत में हैं, अब आप लोग नून लीग के साथ हैं। पहले आप लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ थे जब पनामा केस चल रहा था, जिसके बाद नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी। उस वक्त आप लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी, मिठाई तकसीम की थी। अब आप लोग एक और सियासतदान की नाअहली के लिए अब आप एक और फ्रंट पे हैं, एक और सियासी जमात के साथ हैं। क्या ये वाला पैटर्न सेट होना चाहिए पाकिस्तान में कि अदालतों से सियासतदानों की नाअहलियां करवाई जाएं? शैला साहिबा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम पीटीआई के साथ नहीं थे। जस्ट एक दिन जो है वो प्रोसीडिंग देखने गए थे। हम नहीं गए थे अदालत, और इमरान साहब की भी जो पेपर्स थे उनको पकौड़ों के बेचने के पेपर्स कहा गया था, और खुद नोटिस लेकर फिर ये कहा गया था कि कहाँ रुलते फिर रहे हो, इधर आ जाओ। ठीक है, तो पहली बात ये कि हम नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि उस सारे मौकिफ में आप लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ की साइड पे थे। आप लोग कह रहे थे पनामा बहुत बड़ा केस है, लेकिन चले आज आ जाए ना। दोबारा से अपनी बात कहूं, अगर पनामा पे फैसला आता और उसमें गिल्टी होते तो बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, हम बिल्कुल कहते, लेकिन फैसला पनामा पे नहीं आया। अच्छा, यानी कि आप अभी भी समझती हैं कि पनामा ठीक था और नवाज शरीफ के बारे में जो करप्ट होने की स्टोरी थी वो दुरुस्त थी। नदीम साहब मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि आप मान रहे हैं ना कि पनामा में जो करप्शन की बात थी नवाज शरीफ के बारे में, मरियम नवाज के बारे में वो दुरुस्त पे आ गए, तो फिर ये तो तरीके में कुछ नहीं रह जाता। अच्छा, यानी कि आप तस्लीम कर रही हैं कि पनामा में जो करप्शन की कहानी थी वो दुरुस्त। पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की एक तारीख है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग की तरफ से बड़ी अजियतें उठाई। आसिफ अली जरदारी साहब की जबान काटी गई, 11.5 साल जेल में रहे, खुद मैंने जेल काटी और बहुत सारी कुछ। तो अगर उनके जाने पे मिठाई विठाई बढ़ गई तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह से पनामा का फैसला अगर आता, पनामा केस कुछ उसको जिंदा करते, लेकिन फैसला अकामा पे दिया तो इंसाफ नहीं था। अच्छा, लेकिन आप इससे एग्री करेंगे कि सियासतदानों की नाअहलियां अदालतों से होनी चाहिए? ये कब तक ये सिलसिला मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करती, और मैं ये समझती हूँ कि बहुत जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मजाक हुआ और इमेच्योर एक बिहेवियर रहा पॉलिटिकल पार्टीज का। और बहुत सारे आपकी पार्टी के वजीरों ने आज फेडरल कैबिनेट में बैठ के फैसला किया है कि कल इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए कि इसमें तरीका ही ये है, अगर आप एक्ट को देखें तो उसमें यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात आ जाए कि ममनुआ फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, हाँ। तो उसके बाद ये हुकूमत का काम होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां जाकर नाअहली की बात करे। ये एक्ट है, उसमें ये हिदायत। हाँ, मैं यही तो सवाल आपसे कर रही थी, हम घूम फिर के वहीं पे आ गए। मुझे जवाब दिए कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि अदालतों से सियासतदानों की अगर या तो ये ठीक है आपके नजदीक या गलत है? ने नहीं की है, अगर एक चीज इलेक्शन कमीशन ने नहीं की है, स्क्रूटनी कमेटी ने फाइंडिंग्स दी हैं, और उस स्क्रूटनी कमेटी में
जो है वो स्टेट बैंक और दूसरे इदारे, उन सब ने 96 इजलास बुलाए हैं अपने 96, और उसके बाद ये फाइंडिंग्स दिए हैं, उसमें इतनी रुकावटों के बाद, वो भी 1 साल की, और उसके बाद ये सामने आया है कि 351 फॉरेन कंपनीज हैं और 41 जो है गैर मुल्की शहरी हैं जिन्होंने ये किया है, और वोटन क्रिकेट लिमिटेड जो है उसके अंडर द अम्ब्रेला जो है अबराज ग्रुप की वजह से ये यहाँ आया। सारा पैसा ये चैरिटी में आया था जिसको इस तरह इस्तेमाल किया गया। और फिर वो जो एक सर्टिफिकेट है जिसको फॉर्म 1 भी कहा जा रहा है, उसको जो भी कहा जा रहा है, लेकिन उस पे जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब के दस्तखत हैं, उससे वो जमा हुआ है। तो अब ये 8 साल बाद उस पार्टी का फैसला आया है जो कि रियासत मदीना की दाई थी, जो बार बार ये कहती थी कि हमारे जमाने में ऐसा होगा कि जब कोई एहतसाब होगा तो हम कहेंगे हमारे घर से शुरू करो, पहले हमसे शुरू करो। तो वो 8 साल बैठे रहे, यहाँ तक के रोने लगे कि भाई हमारे ही क्यों जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े गए, जबकि हम इनके खिलाफ नहीं गए थे। इन्हीं की पार्टी का सरबरा गया, इन्हीं की पार्टी का एक लीडर गया था, और ये एजाज इन्हें हासिल है कि इनकी पार्टी में जब इनके खिलाफ जो भी जाता है वो इनकी पार्टी वाला ही जाता है। तो ये हमारे खिलाफ चले गए और फिर वहां पे रोना होना शुरू कर दिया कि भाई हमारा इनका साथ फैसला है। तो हमने तो कानूनी रास्ता जो कि दिखाया गया है किताब में कानून की कि क्या करना है उसके बाद हुकूमत वक्त को, हम वो कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कर रहे कि इनको गिरफ्तार कर लें। हमारे तो लीडर ने जब उनका नाम गिरफ्तार करने भी जा रहे हैं आप। आज तो ये खबर भी आ गई कि गिरफ्तारियां भी होंगी, तो आप लोग सियासी इंतकाम लेने जा रहे हैं शहला साहिबा। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक मुजाहरे का सवाल है तो अभी 4 दिन पहले हुकूमत ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया था कि एक्सपीडाइट किया जाए, फैसला जो आपने महफूज कर लिया था उसको सुनाया जाए। मुजाहरा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मुजाहरा कानून और आइन के दायरे में किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी शख्स को आप जान से मार देने वाले मुकदमे में उलझा दे और उसके ऊपर झूठे कर दे, चले आपने एडमिट कर लिया शैला साहिबा कि मुजाहरा करना अच्छी बात है, तो ये फिर सिंध में भी अप्लाई कर लें। जो कराची में असातिज़ा, जो बाकी वर्किंग क्लास एहतजाज करती है रेड जोन में, किस तरह आप उनको मारते हैं बुरे तरीके से, इसका जवाब बाद में दीजिएगा। नदीम कुरैशी जरा बाद में दीजिएगा। एक लाइन में जवाब दे दूं जी। रेड जोन में जो है वो जाना सिंध में गलत है, और उसमें ऑटोमेटिकली चाहे हम खुद कहें या ना कहें, नहीं, पुरअमन शहरियों का जाना वहां पर क्यों मना है रेड जोन में? जो एमक्यूएम के ऊपर किया, जो जमात इस्लामी के ऊपर किया, वो नहलाते हैं, मारते नहीं है। आप नहलाते हैं, मारते नहीं है, मतलब आप पानी फेंकना मुजाहिरीन पे इसको डिफेंड कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वो किस मकसद से आए, उनको मालूम है कि ये जगह नहीं है, उनको मालूम है कि वो प्रेस क्लब पर या हुकूमत से इजाजत लेके किसी जगह पे कर सकते हैं, जिस जगह पे मुजाहिरा अलाउ ही नहीं है। बड़े कैजुअल अंदाज में डिफेंड कर रहे हैं कि हम नहलाते हैं, मारते नहीं है, जो एमक्यूएम वालों के साथ हुआ, जहां पर उनके एक बंदा जो है वो जाँ बहक भी हो गया। खैर, इस पे आगे चल के आते हैं। वो बंदा वहां पे नहीं मरा था, उसकी लोकेशन किसी और जगह। अच्छा, चले ये बात आगे बढ़ जाएगी। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, शैला साहब दोबारा आऊंगी आपके पास, और इसके बावजूद उनको एंगेज रखा गया, दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। आप वहां पे नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत ने फैसला कर लिया इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए। कल नाम ECL पे भी डलेगा, इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, FIA कानूनी कार्रवाई भी करेगी, यानी कि अब घेरा तंग होगा। अब आप लोग क्या करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गरीदा, इस वक्त हुकूमत की कैफियत ये है, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। ये जितने हथकंडे अब इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो सब इनके अगेंस्ट जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम ने 17 जुलाई के बाई इलेक्शन में जिस तरह से पंजाब में लोगों ने डिसीजन किया, वो कौन सा हथकंडा था, गवर्नमेंट की कौन सी मशीनरी थी, फंड, गवर्नमेंट मशीनरी, मीडिया, क्या चीज थी जिसका इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। और उससे पहले 23 मई को और 25 मई को जिस तरह से इन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर तशद्दुद किया, लोगों को खौफजदा किया, लोगों को इस बात का यकीन दिलाया कि ताकत इनके पास है, इक़्तिदार इनके पास है, बादशाह इनके पास है, जो इनसे हटके चलेगा उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। इसके बावजूद पंजाब के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। आपके सामने पाकिस्तान की तारीख के वो पहले इलेक्शन जिस पर हारने वालों को भी एतराज नहीं है और जीतने वालों को भी एतराज नहीं है, वो इनको शिकस्त थी। जहां तक इनका प्रोग्राम है ECL में नाम डालने, इमरान खान साहब का उन्हें अरेस्ट करने, ये वो तमाम थ्रेट इनके लिए हैं। ECL से नींदें रात को इनकी उड़ती हैं, जेल से खौफ इनको आता है,
साइकोलॉजिकल डिप्रेशन इनको होती है, साइकोथेरेपी इनकी लीडरशिप की कराई जाती है। इमरान खान ने अपने आप को अवाम की अदालत में पेश किया हुआ है। मुझे 100% यकीन है ये जो इन्होंने सारा मैनेज किया और जिस तरह से दो फैसले कर इलेक्शन कमीशन ने दिए, एक फैसला दिया, ये मतलब अनोखे काम है, अनोखे काम जो माजी में कभी नहीं हुए, अनहोनियां। एक फैसला जो रिटर्न दे दिया मीडिया को और एक फैसला जो वेबसाइट पे ऑन नदीम साहब, वो इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया कि कोई दो फैसले नहीं थी, एक ही फैसला। वो कह रहा है आप दोबारा पढ़ लें जो मीडिया को हमने रिलीज किया, सारा एक ही फैसला। मैं कॉल करूं, वो रिटर्न कॉपी आपके पास भी है, वो रिटर्न कॉपी हमारे पास भी आई है, उसमें वो लाइन शामिल नहीं थी। ये मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब ये दुनिया का पहला फैसला है कि वजीर आजम पाकिस्तान अपील कर रहे हैं यहाँ से 4 रोज पहले इलेक्शन कमीशन से कि जी आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ डिसीजन दें। हालांकि कोर्ट की डायरेक्शन थी। नदीम साहब, जब इमरान खान वजीर आजम थे तब वो सुप्रीम कोर्ट से भी अपीलें करते थे, ट्वीट्स करते थे, बयान देते थे, वो नैब से भी करते थे कि जी इन चोरों डाकुओं के यानी कि नून लीग पीपल्स पार्टी के केसेस जल्दी चलाओ, जल्दी फैसले करो। तो ये अगर अब वजीर आजम ने ट्वीट कर दी तो इसमें क्या मज़ायक़ा, क्या है, एतराज क्या है? ये है कि ये इनके खौफ की अलामात हैं। अच्छा, ये इनका डर है। ये अवाम का नाम लेते हैं, वोट को इज्जत देने का नाम लेते हैं। अब ये वोट से ही खौफजदा है। ये पाकिस्तान की अवाम के जो फैसला साजी की अल्लाह ने ताकत दी है अवाम को, ये उससे अब खौफजदा है। अब इनके पास ये ओछे हथकंडे हैं। मैं कर दूं आपको खरीदा, ये इनको आखिरी सियासी कुमक है जो इलेक्शन कमीशन ने पहुंचाने की कोशिश की है। ये जो सियासी कुमक है ये भी इनकी मदद नहीं कर सकेगी। ये पाकिस्तान की तारीख के वो सुनहरे लोग अब बन गए हैं, वो डरावने लोग बन गए कि वक्त में जो सुनहरा। नदीम साहब, इमरान खान अगर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? पीटीआई वाले क्या? इमरान खान को क्यों गिरफ्तार करेंगे? इमरान खान ने कौन सा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की है? इमरान खान ने कौन से पाकिस्तान के वसाइल लूट कर बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज बनाई हैं? इमरान खान ने कौन सा ओमनी ग्रुप के साथ मिलकर कराची और सिंध की शुगर मिलों पर कब्जा किया है? इमरान खान ने कौन से बिजनेस टाइकॉन्स के साथ मिलकर इवन फील्ड के साथ वाले फ्लैट परचेज कर लिए? इमरान खान ने कौन सा जुर्म किया? ये जुर्म किया है, इस कौम को शऊर दिया है, ये जुर्म किया है। इनको समझ ही नहीं आई कि क्या किया है। को नेस्तो नाबूद कर दिया वोट की ताकत से। ये जुर्म किया पाकिस्तान के गरीब ऐसे शख्स को जो अभी शैला साहब फरमा रही थी कि हम मारते नहीं है, नहलाते हैं। तो मैं इनसे अर्ज करूंगा, ये नहलाने वाला जो पानी है ना, ये कराची के उन मजलूमों को पहुंचाएं जो बूंद बूंद पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ये पानी को लोगों पर तशद्दुद के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय औरंगी, कोरंगी, लांडी वहां के लोगों को जो लाइनों में लगकर पीने का पानी खरीदते हैं उनको ये पानी दे। आप 1100 अरब दे दो, पहुंचा दो। आप इस दौर में जदीद वाला रोल प्ले ना करें। 161 अरब रुपए दे दे, पानी पहुंचा दूं। आप 2022 में ये जदीदी रोल छोड़ दे, अल्लाह की मखलूक का पानी बंद ना करें। आप तो खुद सादात हैं, आपको पता है लोगों का पानी रोकना कितना बड़ा जुर्म है। पानी बंद नहीं किया हुआ, पानी आ ही नहीं रहा, सिंध में पानी नहीं था। अब आप बारिश की वजह से आया, टाइम किल कर रहे हैं। अच्छा नदीम साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, माजरत आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। जो सवालात जो एतराजात नदीम साहब ने उठाए हैं उसका जवाब शहला साहिबा से और हिना परवेज भट्ट साहिबा से लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब, सैयदा शैला रज़ा साहिबा और हिना परवेज भट्ट साहिबा। हिना साहिबा, आपसे मेरा सवाल है, नदीम साहब जो सवाल कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि इमरान खान ने आखिर जुर्म ऐसा कौन सा किया है जो आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे, जो आप उनका नाम ECL पर डालेंगे? और क्या अब आपकी हुकूमत भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम पे उतर आई है? हिना साहिबा, इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग सियासी इंतकाम के लिए? गरीदा, हमने ना ही कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, बल्कि इन द लास्ट 3.5 years इनकी हुकूमत में हमारे सारे के सारे सियासी लीडर्स, चाहे साद रफीक हों, शाहिद हकान अब्बासी हों, एहसन इकबाल हों, इन सबको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया। आपको पता है राना सनाउल्लाह पे फेक हेरोइन का केस डाला गया। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बड़ा इजीली एक इजी अल्फाज में समझाऊं कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि कोई भी एनी पर्सन कैन मेक अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग है वो फॉरेन कंपनी से ना हो, और कोई भी चाहे लोकल कंपनी हो, कंपनीज ना हो, इंडिविजुअल ना हो। ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ये जो ये कह रही है, मैं साथ लेके आई हूँ। PTI ने वूटॉन क्रिकेट से पैसे लिए, इसी तरह ब्रिस्टॉल इंजीनियरिंग, ये इतनी लंबी लिस्ट है जिनसे ये सारी 350 कंपनीज हैं जिनसे
पीटीआई वालों ने फंडिंग दी। इसके अलावा 34 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जैसे रुमीना शेट्टी, ये सारे कोई इजरायली है, कोई भारत के हैं। तो हम अगर ये इलेक्शन कमीशन ने ये अंडर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15 ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, उन्होंने सेक्शन 15 में कहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि ये पार्टी फॉरेन एडेड फंडिंग साबित हो गई है, तो फेडरल हुकूमत इसके ऊपर एक्शन ले। और इसके ऊपर एक्शन आप ये लेते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 कि या तो इनके एमपीएस और एमएनएस जो हैं वो खुद ही जो है रेजिग्नेशन दे दे, अदरवाइज ये डीसीट भी हो जाएंगे और चार के लिए नाअहल भी हो जाएंगे। अब मुझे आप बताएं कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब का, हमें ये पता, आप नाअहली की बात करती है, बिल्कुल ठीक, मेरी बात सुनिए, अगर हमें पता चलता है कि एक बंदे ने फॉरेन एडेड फंडिंग ली है और उसका रीजन लेने का मुल्क की इंटेग्रिटी, सालमियत, आपने मुल्क की के लिए कोई भी अगेंस्ट मुल्क के काम किया है, तो क्वेश्चन मार्क ये रेज होता है कि क्या उसको नाअहल नहीं करना चाहिए। तो अब मुझे बताएं, नहीं, मेरा सवाल सुनिए, जब आप लोगों को ये यकीन है कि ये सब चीजें हो गई हैं, कि ऐसी फंडिंग आई है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, तो फिर तो आप लोगों को तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का रेफरेंस लेके जाना चाहिए, नाअहली का नहीं। सिर्फ आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से क्यों घबरा रहे हैं? आप लोग डरते हैं तहरीक इंसाफ से? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, नाअहली का या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का? दोनों चीजें। देखिए, आप मुझे बताएं, अच्छा, पाबंदी का रेफरेंस भी लेके जा रहे हैं? नहीं, पाबंदी का रेफरेंस नहीं होगा, पाबंदी का डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। जी, दोनों चीजें हो रही हैं, ईसीएल पे भी हो रहा है। मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर बयान हल्फी जिसकी ये बात कर रहे थे, अगर मैंने अंडर ओथ कहा है और मैंने अंडर ओथ कहा है कि मैं ये जो भी सबमिट करा रही हूँ इलेक्शन कमीशन में अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज या जहां से मैंने पैसे लिए हैं, वो ऑन ओथ ही है। अगर हम सादिक और अमीन की बात करते हैं तो सादिक और अमीन एक बंदा जो गलत ओथ ले, जो बयान हल्फी उसका गलत हो, उसको कैसे हम सादिक और अमीन वैसे डिक्लेयर किया जाता है? ये क्वेश्चन मार्क्स हमारे लिए रेज होते हैं। हमारे लिए रेज होते हैं कि इमरान खान साहब जिसने मुल्क में इतनी पोलराइजेशन की, जिसने मुल्क की इंटेग्रिटी की बात खराब कर दी, तो उसके लिए ऊपर ये मैं तो आई वुड रियली थिंक, देखिए मियाँ साहब के ऊपर जिस तरह अभी बात हमने की कि मियाँ साहब के ऊपर तनख्वाह ना लेने के ऊपर एक सादिक और अमीन पे जो पूरा वो आया और उनके ऊपर उनको नाअहल कर दिया गया। देखिए, ये तो एक क्वेश्चन मार्क हमारे लिए भी एक बड़ा क्रिएट होता है कि हम जिस तरह आप देखें सुप्रीम कोर्ट का, मैं बिल्कुल उनको इंस्टीट्यूशन एज माजरत के साथ अगर आपको लगता है कि ये फैसला गलत है जो आप नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली का, जो कि इस वक्त अपीलों में भी लगा हुआ है, तो नवाज शरीफ साहब को फिर पाकिस्तान आके अपना केस लड़ना चाहिए ना। इमरान खान तो मुल्क से नहीं भाग रहे, वो मुल्क में मौजूद है, यहीं पे लड़ेंगे अपने केसेस, अपना नाअहली करवाने के लिए जाएंगे, वो यहीं पे लड़ेंगे। मियाँ साहब बहुत जल्दी वापस भी आएंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊं तो पिछले 1.5 साल से ऊपर कम से कम हो गया, हम यही सुन रहे हैं, आप लोग यही बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। ही विल कम बैक वेरी सून एंड उनको डॉक्टर्स उनकी जब इजाजत देंगे, ही विल बी बैक। सो ये तो बात बिल्कुल भी नहीं है, ये 100%। देखिए, मियाँ साहब अगर अपनी बेगम कुलसूम नवाज को छोड़ के, उनकी अहलिया इतनी बीमार थी, उधर छोड़ के वो यहाँ आए अदालतों को रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी बात मानते हुए भी, तो हमने देखा है कि एक्स्ट्रा 3 टाइम्स एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जरूर मुल्क में वापस आएंगे, उनका ये मुल्क है। लेकिन इस वक्त बात सिर्फ थोड़ी सी मियाँ साहब पे तो डायरेक्शन अलहदा बात है। इस वक्त मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक बंदा जो रियासत मदीना का दावेदार था, एक बंदा जो कहता था कि हमारे पे फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई, कितनी शर्म की बात है कि उसकी जब ये सारी चीजें सामने आई, ये इनके ऊपर केस अकबर एस बाबर ने, इनके अपने मेंबर ने किया, इन्होंने कितनी दफा कितने सालों से ये भागे। आप फॉरेन एड ले रहे हो और फॉरेन नेशनल से पैसे ले रहे हो, आप इजरायली से पैसे ले रहे हो, आप भारत से पैसे ले रहे हो, और आप हमें कहते हो कि हम बयानिया जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। समझ नहीं आती कि इतना झूठ, इतना फ्रॉड, मतलब कि आप एक तरफ रियासत मदीना
सकीना की बात करते हो, आप दूसरी तरफ बात करते हो मीर जाफर मीर सादिक की, तो इससे बड़ा मीर सादिक और मीर जाफर कौन है जिसने मुल्क के अंदर इंतशार पहुंचाया, जिसने मुल्क के अंदर हिना साहिबा गॉट योर पॉइंट, लोगों को डिवाइड किया। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। इसका जवाब लेंगे नदीम कुरैशी साहब से, लेकिन शहला साहिबा वही सवाल आपसे, आप लोग चूंकि हुकूमत का हिस्सा है, क्या अब आप लोग हुकूमत में होके, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरह से भुगता, नून लीग के दौरे हुकूमत में भी और बाकी मार्शल लॉ के अदवार में भी आप लोगों ने जिस तरह से इंतकाम बर्दाश्त किया है, इंतकाम सहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो उसकी बहुत बड़ी एक मिसाल है। लेकिन क्या अब आप लोग जब एक बार फिर हुकूमत में हैं तो अब आप इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं? मैं नहीं समझती कि सियासी इंतकाम की बात हो रही है। सियासी इंतकाम की अगर बात की जाए तो लेकिन तासुर तो यही जाएगा ना जब आप इमरान खान का नाम ईसीएल में डालेंगे। नजीर चौहान बिल्कुल ताजा मामला इनके ऊपर है। ये आज इलेक्शन कमीशन को जो कि कह रहा है कि हमारी अपनी फाइंडिंग नहीं, स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग है जिसमें बहुत सारे इदारे शामिल हैं। खुद स्टेट बैंक, इन्होंने तो मना कर दिया था, स्टेट बैंक ने सारे अकाउंट्स निकाल के दिए, जो अभी भी ये स्टेट बैंक के अकाउंट्स जो दिए, जो इन्होंने इमरान खान साहब ने खुद खोले, मैं नंबर बता सकती हूँ, उनका इतराफ नहीं कर रहे। तो इनके कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। इन्हीं के पार्टी के एक सीनियर मेंबर ने इनके खिलाफ ये मुकदमा किया था, जिसके बदले में इन्होंने हम पे किया, हमने तो नहीं किया ना। तो अब जब उसकी फाइंडिंग्स आई हैं तो शो कॉज दिया गया है इन्हें, शो कॉज में ये चले जाएं, इलेक्शन कमीशन को जवाब दे, इनको पूरा मौका है। एक फैसला आया है, शो कॉज है, उसमें जवाब दे दे, इनकी मर्जी है ये अदालत में जाएं। हमें जो उस फाइंडिंग के बाद जो इनको शो कॉज मिला है उसमें जो हुकूमत वक्त का काम है वो कर रहे हैं। हमने इनकी तरह किसी नजीर चौहान को तो गिरफ्तार नहीं किया, हमने तो ये नहीं किया कि बुशरा बीबी को या किसी को गिरफ्तार नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कहाँ लिखा हुआ है कि नाम ईसीएल में डाल दे इमरान खान का, ये कहाँ लिखा है फैसले में? देखिए अभी डाला तो नहीं गया ना, और ईसीएल में तो डाला आज जाता तो फैसला कर लिया गया और कल डाला जा रहा है, आप समझती हैं चला कल जाएगा, नहीं डाला जाएगा? इसमें कौन सी ऐसी बात है? जब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है वो इन सबको दे दिया। जब पासपोर्ट दे दिया, सब दे दिया, इन्होंने फिर भी ईसीएल में डाल दिया। सियासी इंतकाम की आप बात कर रही है ना, आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी क्या था? सियासी इंतकाम था ना। अब आप लोग जब इमरान खान की गिरफ्तारी की बात करते हैं, ईसीएल में नाम डालने की बात करते हैं, एक मिनट आप बात कर रही हैं, मैं कर लूं। अब एक चीज एक हुकूमत ने डिसाइड किया, वो ये समझते हैं कि एक शख्स जो कि दूसरों को बड़ी फरावानी से, बड़े ढिठाई से कभी इम्पोर्टेड या कुछ कह रहा था, वो तो पल ही रहा है इम्पोर्टेड फंडिंग पे। तो हमें ये देखना है कि ये किसके एजेंडे पे यहाँ था, इसने पाकिस्तान की क्या क्या चीजों को नुकसान पहुंचाया। तो ये सब बातें हैं, लेकिन जो असल बात है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंतकामी कार्रवाई सिर्फ इन्होंने की है। जब से आए इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। जितना पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का दौर रहा, जितना उन्होंने कर्जा लिया उसके इक्वल इन्होंने कर्जा ले लिया। इंटरनेशनली डिफॉल्ट हो जाता मुल्क, मायदे करके उससे वो हो गए। तो और सारे चोर डाकू न सिर्फ कहते रहे, बल्कि जरदारी साहब के लिए तो ऑर्डर ये था कि सिंध में मुकदमा नहीं चलेगा। तो हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। विक्टिमाइजेशन की बात नहीं है, अभी भी नजीर चौहान को इन्होंने गिरफ्तार किया है, बता तो दें क्यों किया है। ठीक है, इसका जवाब अभी पंजाब में हुई है ना गिरफ्तारी, और एमपीए साहब नदीम कुरैशी साहब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एमपीए बैठे हुए, इनसे पूछते हैं। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है, रिव्यू में गए हैं IMF के, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह से डॉलर 15 रुपए जो है वो नीचे आया है। ये हम अगर इंतकाम की बात कर रहे होते तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। असल बात जो है वो किसी ने पार्टी का बाबर, इनकी पार्टी के जस्टिस वजीर, इनकी गुलाले, इनके सब, ये सभी नहीं कहे जाते, हम तो नहीं जा रहे इनके ठीक है। शैला साहिबा आपका पॉइंट आ गया। हिना साहिबा क्विक कमेंट, देन आई हैव टू टेक द ब्रेक। अगर किसी ने चोरी की है तो उसका एहतसाब भी होना लाजमी है। अच्छा ठीक। मैं अगर इन लोगों ने फॉरेन एडेड फंड लिया है और पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर की इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है, जिसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनी से फंड नहीं ले सकते। ये बात आप कर चुकी हैं पहले, रेपिटेशन हो रही है बातों की, तो ये रेपिटेशन हो रही है। उनकी अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है, चाहे उसके लिए हमें ईसीएल पे नाम डालना पड़े, चाहे उसके लिए हमें इनके ऊपर नाअहली का रेफरेंस करना पड़े, हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। मैं दोबारा इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, ईसीएल पे नाम जरूर इनका डालेंगे क्योंकि इनको हमने भागने नहीं देना। सियासी इंतकाम करेंगे ना, फिर आप सियासी इंतकाम करेंगे।
quick नहीं break. है, ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। अच्छा, ये सियासी इंतकाम नहीं, ये इंसाफ है। नदीम कुरैशी साहब से पूछते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है नदीम कुरैशी साहब, हिना परवेज भट्ट साहिबा एंड सैयदा शहला रजा साहिबा। नदीम साहब, हिना साहिबा कह रही है ये सियासी इंतकाम नहीं, ये इंसाफ है और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो भी कुछ करना पड़ा इमरान खान प्लस पीटीआई के खिलाफ वो करेंगे। और शहला साहिबा बिल्कुल वैलिड एंड पर्टिनेंट सवाल रेज कर रही हैं कि जो नजीर चौहान के साथ आप लोगों ने पंजाब हुकूमत में आने के फौरन बाद किया है वो सियासी इंतकाम है। जवाब दीजिएगा। अब बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे याद किया। मैं तो ये जो आपने तीनों ने अंजुमन 27 से बहमी बनाई हुई है, मुझे लगता था शायद मैं ये महफिल शोर हुआ सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। अंजुमन 27 बाहिमी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सबके दरमियान इक्वली टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन हो। मेरी बात सुन ले, लेकिन आप ये खवातीन के बारे में क्या कह रहे हैं? तीन खवातीन की मौजूदगी में बात करना वैसे भी बड़े जुर्रत का मकाम नहीं, आपको मुकम्मल टाइम दिया जा रहा है नदीम साहब, बिल्कुल जवाब दें आप। मैं आपका तीनों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। नजीर चौहान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम है। मैं शहला रजा साहबा मेरी बहन है, मैं इनको अर्ज करूंगा जिस तरह से सिंध में आप अपने मुखालिफ बुकला को कत्ल करवाते हैं, जिस तरह से अपने खिलाफ लिखने वाले सहाफियों को करवाते हैं। पंजाब सुन तो लेना। अब अर्ज तो सुने ना मेरी, मैंने पहले ही कहा था कि अब आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते, मुझे भी अर्ज करने का मौका दें। पंजाब में इस तरह का कुछ नहीं है। फौजदारी मुकदमे में नजीर चौहान नामजद है। दूसरी बात गरीदा साहबा, अब हमारी ये दोनों जो पोलिटिकल पार्टीज है, पीडीएम की जो है, पीडीएम के नाम पर जो पाकिस्तान में इस वक्त अब पाकिस्तान के वसाइल पे फिर कब्जे की कोशिश कर रही है, इनकी सारी जो अब डिपेंड है ना जी, इनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रूठे हुए लोगों पर है। ये बार बार कहते हैं जी इनके नाराज रुकन ने ये केस किया, इनके नाराज रुकन ने ये किया। अब इनको जहांगीर तरीन, नजीर चौहान और अकबर बाबर के अलावा इनके पास अपनी क्रेडिबिलिटी तो रही नहीं, ना इनके पास अपनी कारकर्दगी है। दो शख्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से किसी भी वजह से रूठ जाता है, ये फौरन उसके सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, उसको गोद लेते हैं और उम्मीद रखते हैं शायद वो इनके मसाइल के हल में इनकी मदद करेगा। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, अभी हिना साहबा ने कहा कि हम उनका नाम ईसीएल में डालेंगे, उन्हें भागने नहीं देंगे। इमरान खान को भागने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी जगह आपके शागिर्द रहे, उनको बहुत अच्छा तरीके से भागना भी आता है और भगाना भी आता है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब आज पाकपतन में गए हैं, वहाँ गो नियाजी गो और चोर चोर के नारे लग रहे हैं, आप क्या बात करते हैं? सबसे ज्यादा अहम है, हमने पाकिस्तान की अवाम की राय को इंपॉर्टेंस देनी है। मैंने आपको पहले अर्ज किया, अवाम ने आज पाकपतन में इमरान खान को कहा है गो नियाजी गो। सुन तो ले, मैंने आपकी बात तो वजह सुनी ये अवाम की राय है। इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग, फॉरेन एड। हिना साहिबा, नदीम साहब को टाइम देने दीजिए, उनका टाइम है, उन्हें बोलने दीजिए। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर दूं, इमरान खान को खौफ उस वक्त हो जब इमरान खान ने पाकिस्तान के वसाइल के हवाले से वो कुछ किया हो जो इनकी लीडरशिप करती रही है। मुझे तो तरस आता है, ये मेरी बहनें हैं दोनों, लेकिन ये जिस तरह से अपनी लीडरशिप को डिफेंड करने के लिए इनको बेबसी का सामना करना पड़ता है, तो मुझे एमक्यूएम की वो लीडरशिप याद आ जाती है जो आपको करना पड़ रहा है। हमारे तो लीडर्स ने अदालतों से अपने आप को बरी कराया है। जी, बिल्कुल। अभी आपने जब जुबान काटने नदीम कुरैशी साहब, आप फॉरेन एडेड फंडिंग को तो डिफेंड ना करें, आप कहें कि गलती होगी, माफी मांगे इमरान खान। एक चीज अर्ज कर दूं, आप कौन को कंफ्यूज ना करें। फॉरेन फंडेड उस फंड को कहते हैं जो कोई गैर मुल्की रियासत, कोई बैरून मुल्क रियासत आपके मुल्क में अपने किसी मकसद की तकमील के लिए फंडिंग करती है। आप प्रोहिबिटेड फंडिंग को, ममनुआ फंडिंग को जब फॉरेन फंडिंग में कन्वर्ट करके मतलूबा नताइज देने की कोशिश करती है, कौन हंसती है आप पे? आप सोशल मीडिया के ट्रेंड देख लें। इलेक्शन कमिशन ने कहा है कि फॉरेन एडेड फंडिंग है, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 15 पे पॉलिटिकल ऑर्डर पे फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि हिना साहिबा, नदीम साहब ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। हिना और शैला साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट होगी नदीम साहब को पूरा जवाब देने दीजिए। जी नदीम, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो आपको हिना साहबा की कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि ये किसी को बात न करने दे, अपनी बात ये सुनाती है। इनके पास बिल्कुल जो है ना जी वो अधूरी मालूमात होती है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये आज थोड़ा सा बैठ के सारे केस को पढ़ ले और कहीं किसी जगह से पाकिस्तान के किसी गैर मुल्की ने पाकिस्तान को फंड नहीं किया। आप जितना भी शोर गुगा डाले हिना, जितना भी आप लोगों को बरगलाएं, आपके गुब्बारे से हवा निकल चुकी।
आज आप और पीपल्स पार्टी मिलकर आपके गुब्बारे से, पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। ऑन क्रिकेट, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग, ई प्लैनेट ट्रस्टीज, कैनेडियन कॉर्पोरेशन, पीटीआई यूएसए, 17 जुलाई को भी मुस्तरद किया और पाकिस्तानी अवाम आपको आइंदा इलेक्शन में भी मुस्तरद करेगी। आपको 4 माह पहले 17 जुलाई के इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर होने पे तो मानते हैं, ये तो मानते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ। जी, शहला साहब आपकी तरफ आते कौन हैं। है? ठीक है, टाइम मेरे मैं पास समझती खत्म हो रहा है। शहला हूँ साहब कुरैशी quick साहब को जवाब। अपनी बात में खुद कंट्राडिक्ट करते हैं अपनी बात को। देखिए, अगर हुकूमत इलेक्शन में अपने हथकंडे इस्तेमाल करती तो डस्का का ट्रेलर रिपीट होता, लेकिन मरियम साहिबा ने भी फौरन आपको मुबारकबाद दी और इलेक्शन कमीशन को तमाम लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे इंतजामात थे, किसी ने हुकूमत पे कहीं भी बेईमानी का इल्जाम नहीं लगाया। पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई पाकिस्तानी कहीं का जाके नेशनलिटी ले ले तो फिर उसकी पाकिस्तान की नेशनलिटी खत्म हो जाएगी, तो वो भी पार्टी को फंड नहीं कर सकता। ये जो कंपनीज हैं ये 351 ये फंडिंग नहीं कर सकती, ये और वो 41 शख्स वो भी शैला नहीं साहिबा, कर सकते। प्रोग्राम का तो टाइम इसलिए खत्म मैं हो आपसे चुका बता है, दूं लेकिन कि मैं ममनुआ एक सवाल फंड आपसे को करना साथ चाह रही हूँ। कर शैला साहिबा, इस डिस्कशन से हटके मैं एक सवाल आपसे जरूर करना चाह रही थी। आपके हवाले से कुछ इल्जाम सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब दे दें कि चूंकि आप वुमेन डेवलपमेंट की सिंध में वजीर हैं, तो एक वुमेन इंडोर हॉकी एशिया कप हो रहा है बैंकॉक में, जहां पे आपने अपने आप को वुमेन हॉकी टीम पाकिस्तान की उसका टीम मैनेजर बना के आप खुद को लेके जा रही हैं। इज दिस राइट और रॉन्ग, दुरुस्त है गलत? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कराची की बॉयज हॉकी टीम की जो हूँ वो चेयरपर्सन हूँ, मुझे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बनाया है, और सिंध की गर्ल्स हॉकी टीम की मैं जीएम हूँ। हमने बड़ी मेहनत की है जिसकी वजह से 30 साल बाद जो कराची का मलीर का क्लब है उसकी जो टीम है वो 750 से ज्यादा क्लब से खेलकर पाकिस्तान नेशनल गेम्स के फाइनल में पहुंची। और नहीं, मैं बात कर रही हूँ जो वुमेन इंडोर हॉकी एशिया कप हो रहा है उसकी टीम मैनेजर है। ऐसा नहीं है कि अचानक मेरे ऊपर कोई पर्ची आ गई है, मैं 4 साल से माशाल्लाह ये मेहनत कर रही हूँ और अभी मुझे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये कहा है कि आप ये टीम लेके जाएं। मेरे पास मैनेजर का कोई लेटर नहीं है। अच्छा। मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो रिक्वेस्ट की है फंडिंग की वो भी एज जीएम की है सिंध हॉकी की, यानी कि आप वुमेन हॉकी टीम के साथ बैंकॉक जा रही हैं, टीम मैनेजर के तौर पे नहीं जा रही, लेकिन आप जा रही हैं। अभी क्योंकि फंड एलोकेट नहीं हुआ तो मैंने ना कोई छुट्टी मांगी है और ना ही मैंने अभी वीजा अप्लाई किया है। आज हमने अपने पासपोर्ट वगैरह निकाले थे, लेकिन क्योंकि अभी फंड ही एलोकेट नहीं हुआ है, लेकिन ये कि मैं 4 साल से सिंध हॉकी पे जो है गर्ल्स के साथ और कराची के आपने अपना मौका दे दिया इस पे, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदा शैला रजा साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा और नदीम कुरैशी साहब, ये था आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।